ये कंप्लीट एक्सप्रेशन था। इसमें क्या एक्सेप्ट है क्या रिजेक्ट है मैंने वो लिखा हुआ है जी। एंड हमेशा बी पे होगा जी। और डबल ए बी का जो मर्जी कम्बिनेशन जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी जनरेट होगा मगर एंड हमेशा बी पे होगा। तो इसमें जो सेफ्टी सेटिंग है एंड हमेशा बी पे होगा और डबल ए बी का कोई भी पॉसिबल कम्बिनेशन आप जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी मैं आइडेंटिफाई करूंगा जो सब पार्ट है इसमें। तो सबसे पहले जी ये मेन हमारे पास था, तो मैंने इसमें से जो एक तो पार्ट है सब पार्ट वो है कि एक एक्सप्रेशन बी और फिर दिस एक्सप्रेशन डबल ए कमा डबल ए बी और स्टार, इन दोनों एक्सप्रेशन बी और इस एक्सप्रेशन को कंकैट किया हुआ है। तो मैंने इसको सेपरेट किया। तो एक तो ये मेन पार्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देन जो इसके लिए मशीन डिजाइन होगी इन दोनों को कंकैट करके हम इसका फाइनल आंसर हासिल कर सकते हैं। तो अब ये जो डबल ए कमा डबल ए बी होल स्टार, इसमें भी सब पार्ट है। एक तो ये है कि डबल ए होल स्टार जितनी मर्जी सेटिंग्स है वो सारी एक्सेप्टेड है। दूसरा इसमें जो पार्ट है वो है डबल ए बी और उसके जितनी मर्जी वैल्यू रिपीट करें सेटिंग डबल ए बी डबल जितनी मर्जी दफा है वो भी एक्सेप्ट है। और फिर डबल ए और डबल ए बी का कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो एक्सेप्ट है। तो मैं सबसे पहले जी जो मशीन डिजाइन करूंगा तो ये डबल ए स्टार के लिए कि डबल इसमें से सब प्रॉब्लम मैंने उठाई है और मैं डबल ए स्टार के लिए करने लगा हूं। तो डबल ए स्टार में भी अगर आप देखें तो इसमें भी जो मिनिमम पार्ट है वो है डबल ए। ठीक है, मिनिमम जो पार्ट है वो है डबल ए। तो डबल ए के लिए तो आपको ऑलरेडी मशीन डिजाइन करना आती है, वो एनएफए की बात करें या डीएफए की। तो जब सबसे पहले जब हम डीएफए में भी करते थे तो मैं क्या करता था, तो मैं कहता था कि यार मिनिमम साइज सेटिंग को आइडेंटिफाई करो और देन आप उसके लिए मशीन डिजाइन करो। ठीक है, तो यहाँ पे जी जो मशीन डबल ए के लिए डिजाइन किया वो है हमारे पास टू साइज की सेटिंग है अगर डबल ए, तो इसका मतलब हमें 3 स्टेट्स चाहिए। अब 3 स्टेट्स में रिप्रेजेंट किया गया, ये फाइनल स्टेट होनी चाहिए जी। अगर आपको मैं जस्ट दिस वन, तो ये एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि ये फाइनल स्टेट नहीं है तो ये एक्चुअली फाइनल स्टेट होनी चाहिए थी, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा जी। तो हमारे पास ये सिर्फ जो ये रिप्रेजेंट कर रही है वो डबल ए को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद जी जब ये डबल ए को एक्सेप्ट करिए, अब डबल ए स्टार है क्या, इसमें क्या एक्सेप्ट है क्या रिजेक्ट है। एक्सेप्टेंस की सेटिंग इसमें जी मैं लिखता हूँ, तो इसमें एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्ट है, इसमें डबल ए एक्सेप्ट है, इसमें 4 ए एक्सेप्ट है, इसमें 6 ए 8 ए और सो ऑन 10 12 एंड एन ए एक्सेप्टेड है। तो हमारे पास जी ये डबल ए स्टार का जो सेटिंग एक्सेप्ट है उसमें ये एक्सेप्टेड है। अगर इसको मैं ये बात करूं तो ये इवन नंबर ऑफ ए को भी रिप्रेजेंट करती है। यही डबल ए स्टार एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इवन नंबर ऑफ ए को भी, जिसमें सिर्फ अल्फाबेट ए के सिनेरियो में अगर देखा जाए बी अगर उसमें नहीं है। तो हमारे पास जी ये इसके लिए मैं स्टार को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से n तक, या हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो जब किसी लैंग्वेज में या किसी एक्सप्रेशन की बात करूं जिसमें एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्टेड है तो आपको पता है कि हम स्टार्टिंग स्टेट को भी क्या करेंगे, फाइनल स्टेट करते हैं। डीएफए में तो हम यही कर चुके हैं कि स्टार्टिंग स्टेट को फाइनल स्टेट भी करते हैं। एनएफए में ये अलाउ है, आप नल ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करने के लिए भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास जब किसी एनएफए में हम नल ट्रांजिशन यूज करें तो फिर हम उसको एनएफए नल कहते हैं। एनएफए नल पे हम जी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर तो मैं कहूँ कि एक तो सिनेरियो है कि स्टार्टिंग को फाइनल कर दे, वो सेम जो आपको ऑलरेडी है, तो मैंने ये किया कि स्टार्टिंग को फाइनल कर दिया तो एम्प्टी सेटिंग भी एक्सेप्टेड है। एक सिनेरियो ये है जब मैं यहाँ पे एज डिफाइन करूँ नल के लिए। ठीक है, तो मैं जी नल के लिए अगर एज डिफाइन करना चाहूँ तो एक सिनेरियो ये था कि मैं सिंगल फाइनल स्टेट से भी यही मशीन अभी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये डबल ए और एम्प्टी सेटिंग को एक्सेप्ट कर रही है।
तो जब आप अगर हम ये काम कर रहे हैं तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है एनएफए नल को। तो अभी यहाँ पे टॉपिक हमारा एनएफए ही है, तो मगर मैं ये बता रहा हूँ कि एक इसी तरह रिप्रेजेंट करना, एक तो ये सिनेरियो है कि हम स्टार्टिंग को फाइनल कर देते हैं, और दूसरा सिनेरियो हमारे पास जो है जी वो गिवन कि हम नल ट्रांजिशन स्पेसिफिक अब डिफाइन भी कर सकते हैं और किसी स्टेट पे भेज सकते हैं। कभी भी नल ट्रांजिशन का आपने लूप नहीं लगाना, ये कभी भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप किसी भी स्टेट पे नल का लूप लगा रहे हैं तो ये यूजलेस है। हर स्टेट पे जी नल की ट्रांजिशन होती है, तो लिहाजा ये कभी भी आपने नल का लूप नहीं लगाना, ठीक है। और ये नल की इंपॉर्टेंस है क्या, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अभी जस्ट मैं आता हूँ जी दोबारा इस लेक्चर पे। तो हमारे पास जी ये एक्सेप्टेड है, तो स्टार्टिंग को मैंने सबसे पहले फाइनल कर दिया और मुझे पता है डबल ए एक्सेप्ट है। फिर 4 एक किस्म का डबल ए को एक्सेप्ट कराओ और उसके बाद एक लूप जनरेट कर दो जो इवन नंबर ऑफ ए को एक्सेप्ट करवाए। तो अगर लूप की बात करूं तो मेरे पास एक तो सिनेरियो ये है कि मैं इसी स्टेट से ए का एच वापस इस सिंगल ए वाली स्टेट पे भेज दूं, और देन ये एक्सेप्ट क्या करेगा, डबल ए फाइनल पे पहुंचे, फिर ए रीड किया तो 3 ए, फिर ए रीड करेंगे 4 ए, फिर 5 रिजेक्ट होगा, 6 एक्सेप्ट, 7 रिजेक्ट, 8 एक्सेप्ट। तो ये एक लूप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जी, तो ये एक्चुअली डबल ए स्टार की एक मशीन है। मल्टीपल वेज होते हैं जी किसी भी लैंग्वेज को के लिए आप जब मशीन बनाएंगे तो उसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। इसी मशीन को अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं कि यार ये डबल ए स्टार है, इसको 2 स्टेट से सॉल्व करो, 2 स्टेट से सॉल्व करें, तो आप कर सकते हैं इसको। अगर आपको मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये डबल ए स्टार है, इसके लिए मशीन डिजाइन करें एनएफए विद 2 स्टेट्स। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि कितनी स्टेट्स, 2 स्टेट, तो मुझे इसका सोल्यूशन दे सकते हैं जी विद 2 स्टेट्स, इसका क्या आंसर होगा जी? सर वो जिस तरह इवन नंबर के लिए करते थे, दिस वैल्यू कि हमारे पास ये मशीन, ये क्या किया मैंने कि मैंने 2 स्टेट्स की बात करूं, इसका मतलब 2 इस स्टेट्स को रिमूव करना होगा, ये थर्ड स्टेट को। तो इवन नंबर ऑफ ए की भी बात करें तो डबल ए भी एक्चुअली उसी को के एम्प्टी सेटिंग एक्सेप्ट फिर डबल ए एक्सेप्ट है। जैसे ही स्टेट पे पहुंचे तो ये नई स्टेट बनाने के बजाय इस ए को वापस स्टार्टिंग पे भेज दें, तो ये डबल ए एक्सेप्ट कर लेगा, फिर 3 ए एक्सेप्ट नहीं करेगा, 4 ए एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्चुअली ये सिनेरियो यही बता रहा है, 2 ए एक्सेप्ट, 4 ए एक्सेप्ट, 6, 8 एंड सो ऑन। तो 2 स्टेट से किस तरह, तो ये अभी तो आपको कोई असाइनमेंट में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये वेरिएंट है एक, आपको कहा जाए जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि विद एग्जैक्ट यूजिंग 4 स्टेट्स मशीन डिजाइन करें, या एट मोस्ट 4 स्टेट्स होनी चाहिए, या एट लीस्ट 4 स्टेट्स होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए एट मोस्ट से क्या मुराद है, एट लीस्ट से क्या मुराद है, एग्जैक्ट से। और ये हिंट होगा आप लोगों के लिए, जब कहा जाएगा ना एग्जैक्ट 4, तो इसका मतलब है ये 4 में इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, ना 3 या 5 में करने की जरूरत नहीं है, 4 में इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। जब एट मोस्ट 4 की बात क्या है तो इसका मतलब मैक्सिमम 4 स्टेट यूज करो, इससे कम में भी इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। और एट लीस्ट 4 में कि कम से कम ये 4 स्टेट्स में इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, 3, 2, 1 में नहीं पॉसिबल, या 4 से ज्यादा स्टेट में इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। तो ये आप एज अ हिंट भी इसको ले सकते हैं। तो ये कंडीशन आपको पूछी लगाई जा सकती है क्वेश्चन में, जितने भी असाइनमेंट में आपने क्वेश्चन कहा जा सकता है यूजिंग 5 स्टेट 6 स्टेट, तो वो एक्चुअली आपके लिए होगा वैसे वो हिंट। जब भी हम बताएंगे तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन वो पॉसिबल होगा उसमें। तो ये जी डबल ए के स्टार के लिए मशीन डिजाइन की गई। इसी तरह जी डबल ए बी स्टार के लिए मशीन इजीली सॉल्व की जा सकती है। पहले डबल ए बी को रिप्रेजेंट करवाया, देन फिर स्टार के लिए करना है तो स्टार्टिंग को फाइनल करना है क्योंकि एम्प्टी सेटिंग इसका भी पार्ट होगी, और फिर ये रिपीट करवाना है। तो सेम सिनेरियो जी, वो लूप एक बनाना है और इसको भी हम 3 स्टेट से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सिनेरियो क्या है, डबल ए और ये वाली स्टेट्स को रिमूव कर दें और ये बी वाला एज हम वापस स्टार्टिंग पे भेज दें, तो एक्चुअली ये हमारी डबल ए बी स्टार के लिए मशीन डिजाइन है। तो ये 2 मशीन जी हमारे पास डिजाइन है, एक डबल ए बी स्टार और एक डबल ए। अब एक्चुअली डबल ए जो हमारे पास एक्सप्रेशन था जी, डबल ए
कामा डबल ए बी, ये एक्चुअली बताता क्या है, डबल ए प्लस डबल ए बी और इन होल स्टार के डबल ए जितनी मर्जी दफा है वो भी एक्सेप्ट है, डबल ए बी जितनी मर्जी दफा है वो भी एक्सेप्ट है, और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन भी जो मर्जी हैं वो भी एक्सेप्ट है। ठीक है, तो हम इन दोनों मशीनों को जी हमारे पास के अगर मैं इसी स्टार्टिंग जो स्टेट है इसको एज इट इज रहने दें, या इसको एज इट इज कोई एक मशीन एज इट इज रहे और सिर्फ दूसरी मशीन को उसके साथ अटैच करना है हमने। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन दोनों मशीन को, क्योंकि ऑल पॉसिबल, तो डबल ए एक्सेप्ट होने चाहिए और डबल ए बी एक्सेप्ट होना, और फिर डबल ए और डबल ए बी का जो मर्जी कॉम्बिनेशन है वो भी एक्सेप्ट है, 4 ए एक्सेप्ट है, डबल ए बी डबल ए एक्सेप्ट है कि डबल ए बी और डबल ए का भी कोई कॉम्बिनेशन आप जनरेट करें वो एक्सेप्ट है। तो मैं इस मशीन को जी एज इट इज रहने देता हूं। तो मैंने इसको ये अगर स्टार्टिंग स्टेट और ये वैल्यू ए बी ये एक्चुअली इसको एज इट इज रहने दिया, और दूसरी मशीन को जी इसके साथ बस मैंने अटैच किया है। तो मैं क्योंकि अगर यहाँ से अगर नल एनएफए नल बनाना, जब हम एनएफए नल पे आएंगे तो दो मशीन को कनकैट करना बहुत आसान है, दो मशीन को का यूनियन लेना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हम इसका ये एक्चुअली यूनियन ही है किस्म का, तो इनका यूनियन एनएफए नल में तो बहुत आसान है। तो अगर मैं एनएफए की भी बात करूं तो इन दो मशीनों को हमने मर्ज करना है, तो वो क्या सिनेरियो जस्ट ये है कि अगर हम इस स्टार्टिंग स्टेट से यहाँ पे एक एज बस भेजें और ये वाला ए इस स्टार्टिंग, मैंने इसी वजह से इनके नाम सेम रखे थे। तो एक्चुअली आप सिर्फ ये इस स्टार्टिंग को रिमूव कर दें, ये जो एजेस हैं एज इट इज यहाँ पे कनकैट कर दें, तो ये एक्चुअली मशीन आपकी बनेगी डबल ए और डबल ए बी स्टार के लिए जी, ये कंप्लीट मशीन है। मैं अगर ये मशीन डबल ए बी की थी और इस स्टार्टिंग को रिमूव करके बाकी दोनों एजेस और ये स्टेट अगर इसके साथ अटैच कर दूं, तो ये एक्चुअली हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है डबल ए कामा डबल ए बी होल स्टार का। इसी तरह जी दूसरा जो एक्सप्रेशन हमारे पास था वो था सिंपल बी का। तो इसके लिए मशीन डिज़ाइन करना जी बहुत ही आसान है। तो उसके लिए सेम मैंने स्टार्टिंग स्टेट ही रखी है और मैं भी इनको कनकैट करना है जी। अब मैंने इस पर बात किया था कि ये दोनों मशीन है और पहले ये मशीन आएगी देन उसके बाद ये। तो कनकैटिनेशन क्या होता है जी? कनकैटिनेशन ये है कि पहली मशीन की स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करते हैं हम और उसकी पहली मशीन की तमाम फाइनल को नॉन फाइनल करते हैं और वहां से एक एज हम दूसरी मशीन की स्टार्टिंग स्टेट पे भेजते हैं। तो कनकैटिनेशन है क्या? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ, एक ये मशीन है, मशीन 1 पहली मशीन ये है और मशीन 2 ये है, और कनकैटिनेशन करनी है क्योंकि पहले इससे वैल्यू जनरेट होंगी और एंड पे भी आता है। तो इसको मशीन 1 कहूँगा, इसको मशीन 2 को कहूँगा। तो पहली मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है हमने और उसकी फाइनल को क्या करना है? नॉन फाइनल। तो हमने फाइनल को क्या कर दिया? नॉन फाइनल। और देन वहां से एक एज दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे भेजना है। अब जब ये दूसरी मशीन की स्टार्टिंग पे भेज रहे हो तो कोई एज भेजना होता है। तो वो अगर नल की बात करूं तो फिर तो नल तो भेज के ये इजीली कनकैट हो गया, मगर क्योंकि नल ट्रांजिशन अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा तो देन फिर मैंने इनको कनकैट करना। तो पहले मशीन की स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, इसकी फाइनल को नॉन फाइनल किया और इसकी स्टार्टिंग को एक्चुअली रिमूव कर दो और ये वाला एज इस स्टार्टिंग के साथ अटैच कर दे। तो सेम सिनेरियो कि मैंने ये स्टार्टिंग को बस रिमूव किया और ये जो एज बी वाला है वो एज इट इज अब इस स्टार्टिंग से मैं जनरेट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें एम्बिग्युइटी क्या क्या है। ए के लिए 2 एजेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे बी के लिए कोई एज डिफाइन नहीं, यहाँ पे ए बी के लिए कोई एज डिफाइन नहीं। मगर आप अपनी प्रॉब्लम को इसके इस मेथड के थ्रू, एनएफए के थ्रू आसानी से डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको एनएफए अंडरस्टैंड हो जाए।